श्री राम श्री राम श्री राम। पिछली कथा में हम और आप दोनों मिलकर के ईश्वर के शरण में, राम के शरण में यह श्रवण किया था कि राजा जनक ने भरी सभा में वीरत्व को ललकारा था, वीरत्व को चुनौती दिया था, तो लक्ष्मण जैसे वीरत्व की चिंगारी भड़क उठे थे। और उन्होंने साफ कह दिया था कि जहां रघुवंशियों के एक छोटा सा भी बच्चा जहां पर रहता है, वहां पर संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो वीरत्व को ललकार दे, वीरत्व को चुनौती दे। लेकिन मेरे सामने प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, मेरे सामने हमारे गुरु विश्वामित्र बैठे हुए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावा, कंदु कई ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण ने अंगार बरसाते हुए कहा कि हे सूर्यकुल के कमल रूपी सूर्य, सुनिए। और राम से कह रहे हैं कि मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को इस प्रकार उठा करके फेंक दूं जैसे एक बच्चे गेंद को फेंकते हैं, और एक छोटा सा बच्चा जैसे कच्चे घड़े को जिस प्रकार रौंद करके फोड़ देते हैं। कहिए मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ करके तोड़ दूं, जैसे बच्चे खेत से मूली कबार करके उसको तहस नहस कर देते हैं, मैं उस तरह सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके फोड़ दूं। ये भगवान आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सा चीज। लेकिन देखिए एक बात यहां पर ध्यान देने जो है, सत्संग है। प्रभु लक्ष्मण आवेश में तो है, क्रोध में है, वो जल रहे हैं, भड़क रहे हैं, फड़क रहे हैं, तड़क रहे हैं। जब क्रोध लक्ष्मण की ये ने तो पूरे धरती जो है से डगमगाने लगी, राजा के सिंहासन हिल गए। राजा जनक डर गए कि अरे बाप रे बाप, ये दो राजकुमार बैठे हुए थे, तो छोटा वाला है, और छोटा वाला जो भड़का तो पूरे संसार के पूरी सृष्टि हिल गई। बड़ा कहीं खड़ा हो गया तो क्या होगा। राजा जनक बेचारे सहम गए। लेकिन लक्ष्मण ने कहा ये पिनाक तो मूली से भी कमजोर है। कहिए यदि प्रभु की आज्ञा हो तो इस पिनाक को लेकर के मैं 100 योजन तक एक गेंद लेकर के जैसे बच्चे दौड़ते हैं, मैं दौड़ के दिखा सकता हूं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसात की छत की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की मैं सौगंध खाता हूं, शपथ खाता हूं कि फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लगाऊं। बार जवान ये रघुकुल शिरोमणि श्री लक्ष्मण जी महाराज, उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा, भड़क गए। लेकिन ध्यान देंगे प्रभु, लक्ष्मण क्रोध में है, आवेश में है, अंगार बरसा रहे हैं, पृथ्वी डगमगा रही है। राजा जनक सहर गए हैं, सिहर गए हैं, डर के मारे हुए दुबक चुके हैं। लेकिन लक्ष्मण डिसिप्लिन में है, अनुशासन में है। हमको आपको जानना है कि क्रोध होता है तो जरा सा ने भड़क जाते हैं, भड़ास निकाल देते हैं, कुछ नहीं सुहाता है। न माता न पिता न बड़े न छोटा, न भगवान न देवी न देवता न गुरु न पंडित न ब्राह्मण, कुछ नहीं। क्रोध में कोई भी कार्य हम कर जाते हैं। लेकिन नहीं, लक्ष्मण ने कहेगा मैं सब करूंगा प्रभु, सब करूंगा, लेकिन आपके प्रताप के बल से। तारो छत्र के दंड जिमी,
तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर धरो धनु भात। आपके प्रताप से क्या विडंबना है कि हरि के शरण में जो रहते हैं ना, वो हरि का ही परछाई लेकर के चलते हैं। लक्ष्मण इतने आवेश में हुए होकर के प्रभु का शरणागति को नहीं भूले। इसे कहते हैं शरणागत भाव। हम आप इसमें हैं। हम आप तो कहते हैं कि हमने परमात्मा की कथा कहा, हमने परमात्मा का भजन किया, परमात्मा का गुणगान किया, इतना नाम लिया, उतना नाम लिया, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। परमात्मा हमें नहीं मानते हैं, परमात्मा हमें प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन प्यारी साध संगत, प्यारे भाई बहन, परमात्मा उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप प्रेम परमात्मा से करते हैं। बस अपना अपना मिला लिया जाए। इस प्रकार कहते हैं कि जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी भी डगमगा उठी और 10 दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ उनकी, और जनक जी सकुचा गए। राम और लक्ष्मण तो भीतर भीतर, राम और सीता तो भीतर भीतर ही खुश हो रहे हैं। इस प्रकार जब गुरु विश्वामित्र जी को पता चला तो कहे कि वाह रे वाह, हमारा शिष्य भी कमाल कर दिया। ओह, गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से, क्या हुआ? गुरु जी ने सोचा कि लक्ष्मण आज पता नहीं, इधर राम सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, हैं? और लक्ष्मण इस तरह से वहां पर पहुंच चुका है। गुरु जी राम से कह रहे हैं कि राम, अरे उसको किसी तरह बुलाओ, कहीं तू न दे। इस प्रकार कहते हैं कि राम जी सोचे कि तो बड़ा ये हो जाएगा, और लक्ष्मण एक हाथ धनुष की ओर बढ़ाए हुए है, नजर राम पर टिकाए। भैया इशारा करिए, इस पिनाक को मैं समाप्त करूं। राम ने इशारा किया, कहा लेकिन कैसा? लक्ष्मण की ओर देख करके राम ने आंखों से इशारा किया, लक्ष्मण कम हियर। लक्ष्मण वापस आ गए। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम ने इशारा से लक्ष्मण को बुलाया और अपने बगल में बैठा। पहले से गुरु विश्वामित्र जी की दाएं तरफ राम बैठे हुए थे, बाईं तरफ लक्ष्मण। लेकिन जब राम ने लक्ष्मण को बुलाया इशारे से तो अपने बगल में बैठाया और उनको पीठ थपथपाया। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा कहा कि पूरे राजा का तो ढीला हो गया। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपने तो इशारा नहीं किया, नहीं ना अभी तो उसको मैं समाप्त कर देता। गुरु विश्वामित्र ने भी पीठ थपथपाया, कहा वाह भाई वाह, विश्वामित्र शुभ समय। तो इस प्रकार कहते हैं कि शुभ घड़ी आ गई। लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। राम जी समझाए कि लक्ष्मण, हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष जग को देखने आए हैं। इस प्रकार लक्ष्मण शांत हुए। अब गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, इशारों में कहा, राम
शुभ घड़ी आ चुकी है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोलयति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, भेट हुतात जनक परितापा। क्या विचित्र कथा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम शुभ घड़ी आ चुका, उठिए, आइए पिनाक को भंजन करिए। तोड़ना नहीं है, भंजन करना है, मतलब खंड खंड अखंड कर देना है। मेट उतात जनक परितापा। ये परितापा क्या है? शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे साथ संगत। प्यारे भाई बहन, परिताप राजा जी के आत्मा में थी। आइए वो परिताप है जो राजा जनक जी के जनक नंदिनी के बहाने, सीते के बहाने प्रभु राम का दर्शन पाना है। और यही बहाना लेकर के राजा जनक क्रोध से कांप गए थे, कहते कि वीरों से विहीन हो गई है पृथ्वी। यदि मैं ऐसा जानता तो ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा मैं नहीं करता। उन्होंने निराश होकर के कहा था कि लगता है कि हमारे भाग्य में प्रभु का दर्शन नहीं लिखा है। आज गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक का संताप मिटाओ। कौन सा संताप? वही संताप जो उन्होंने सोच रखा था कि हमारे राम का दर्शन नहीं होगा। आज गुरु ने आदेश दिया कि प्रभु राम उठो और हमारे जनक के मन का संताप परिताप जो है उससे खत्म करो, को दर्शन दो। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वो एक शांत स्वभाव से शिवान सिंह की तरह खड़े हुए और सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते सब संत रूपी कमल खिल उठे और नित्य रूपी भौरे हर्षित हो गए। इस प्रकार कहते हैं कि ज्यों ही राम जी खड़े हुए हैं, पूरे जनकपुर पूरे मिथ्याचल में हर्ष और उल्लास भर जाता है। और जो है से सभी नर नारी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पूरे राज्य के वासी वहां पर खुशियों का आनंद में झूमने लगते हैं। राजाओं की आशा रूपी रात्रि अब नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वह मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचिंद हो गए और राजा रूपी उल्लू जो है से छिप गए। जो वीर बखान कर रहे थे सब बेचारे चुप हो गए। इस प्रकार मुनि और देवता चकवी शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी और समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी। उन्होंने देखिए यहाँ पर श्री राम जी ने सबसे पहले गणेश जी की वंदना किया है, प्रथम पूजन किया। श्री राम जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडे की भांति तोड़ डाले। क्या विचित्र कथा। गणेश जी की पहले पूजा, प्रथम पूजन। वंदे पितरि सुर सुकृत संहारे, जाओ के पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई।
सीता मातु स्नेह बस बचन कहि बिखलाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समय बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करते हुए वचन बोली, हे सुखी, ये छोटा सा बच्चा, विश्वास नहीं हो रही थी मैना माता को जिसको रावण और बाकासुर जैसे राक्षस नहीं टुला सके, बड़े बड़े वीर और योद्धा हार गए, ये छोटे से बालक को भेज रहे हैं। ये गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाने वाला नहीं है। सब यहाँ पर इस प्रकार बहुत से उनके मन में विचार होता है। खैर राम जी चल चले हैं और रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं था उस राजा घमंड करके हार गए। वह धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। इस प्रकार के माता मैना के मन में बहुत से विचार आने लगे कि इनको गुरु को भी कोई समझाता नहीं है, कोई इनमें बूढ़ बुजुर्ग नहीं है कि बच्चा को माना करे, तेजवान को छोटा नहीं जानना चाहिए। इस प्रकार उनके मन में बहुत से विचार आने लगे। लेकिन कहते हैं न कि सूर्य छोटा सा देखने में लगता है लेकिन उनकी एक चिंगारी संसार को रोशनी करने के लिए काफी है। अगस्त मुनि हैं, गणेश से उत्पन्न हुए थे, लेकिन कहते हैं कि पूरे संसार के समुद्र के जल को उन्होंने सोख लिया, जिसका दृश्य ये सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि राम जी जो है ऐसे चल चले हैं। आगे देखिए क्या होता है। कहते मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सूर सर्वे महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश सर्वे। जिनके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है वह मंत्र अत्यंत छोटा ही होता है। श्री राम 2.5 अक्षर का महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में करता है। इस प्रकार कथा कहती है कि देखिए हम राम की कथा जो सुन रहे हैं, कहीं वीरता की ललकार हो रही है, कहीं अनुशासन की बात हो रही है, कहीं क्रोध की बात हो रही है, कहीं डिसिप्लिन की बात हो रही है, कहीं गुरु की चर्चा हो रही है। जिन अपनाया सत्य मार्ग को यह जग करता बैर रहा, संत हरि का कष्ट उठाकर सदा रहा निर्वैर रहा। संत जनों पर तो जैसे बड़ी सभा में बड़े बड़े राजा वीर क्रोधी लालची जो भी थे सभी बुराई प्रकार के वहां प्रकट थे। सब अपनी अपनी दृष्टि से राम को देखा, लेकिन जनक नंदिनी ने कुछ और ही देखा। कहते हैं संत जनों को मनमुख हरदम बौर आना ही कहते हैं, संतों से निज स्वार्थ खातिर वैर कमाते रहते हैं। सब तो वहां बैरे ही बैठे थे, लेकिन लक्ष्मण जैसे दिग्गज कौन गलत बताए रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं, जग जो चाहे बात बनाए हरि जन देते ध्यान नहीं। हमें राम के गुण देखना है, मर्यादा देखनी है कि क्रोध में भी अनुशासन में है। और बहाना जनक ने खोजा राम का दर्शन पाया, ऐसी बहाना मिल जाए हमें आपके प्रभु। तो प्रेम जो प्रेम की आज बात चल रही है दास से, हमेशा इस बात की ओर इशारा करता है कि पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। तो आए प्रेम के साथ श्री राम कथा का आनंद लेते रहें। लेकिन दास एक प्रार्थना करता है कि आप जो भाई बहन इस कथा को सुनते हैं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखें सुने, हम आप सबके लिए आनंद की बात है। जिनके प्रभु चरणों में संबंध है, जिनके राम जी से संबंध है, उनका जीवन पूरा आनंद ही आनंद है।
जिनके प्रभु चरणों में संबंध है, उनका जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आनंद लुटना है प्रभु। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, बांटें, क्योंकि आनंद बांटने से बढ़ते जाता है। इन्हीं वचनों के साथ दास आनंद रूपी वचन अब समाप्त करता है, विराम देता है। फिर कल मिलेगा राम कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।